cooperation, which is the sixth lesson of your moral science book. Okay, now we start the chapter cooperation. The word cooperation is a very useful word in our life. Cooperation means क्या होता है? सहयोग means किसी काम को, किसी वर्क को साथ में करना, दूसरे को कोऑपरेट करना, किसी के वर्क में उसकी हेल्प करना. कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, साथ में आना एक शुरुआत होती है. कीपिंग टुगेदर इज अ प्रोसेस, और एक साथ सारी चीज़ों को रखना एक प्रोसेस है कि आप चीज़ों को एक साथ कर रहे हैं. एंड अ प्रोग्रेस वर्किंग टुगेदर, और साथ में काम करना या चीज़ों को साथ में मिलकर हैंडल करना इज अ सक्सेस. क्या होता है? सक्सेसफुल होता है. तो जब हम किसी काम को साथ में मिलकर करते हैं या किसी के कोऑपरेट, किसी की हेल्प करते हैं, तो क्या होता है? उस काम में, उस वर्क में हमको सक्सेस मिलती है. Let's discuss many dependent on collaboration and cooperation to do well in life. बहुत सारे लोग क्या होते हैं अपनी लाइफ में कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन बोथ मीनिंग आर सहयोग, साथ में करना. क्या करते हैं? दूसरों की हेल्प करते हैं, अच्छे से कोऑपरेट करते हैं. डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द क्लास. क्या करते हैं हम इस स्टेटमेंट को? क्योंकि क्लास आपका एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसी जगह होती है जहां आपको कोऑपरेशन की नीड होती है. क्योंकि ऑलवेज आपको कोऑपरेशन इसलिए भी करना चाहिए दूसरों का कि हर वक्त हमें ऐसा नहीं कि जो भी हमारा वर्क है हम अकेले ही उसको कंप्लीट कर लें. हमें भी दूसरों को कोऑपरेशन की नीड होती है और दूसरों को भी हमारे कोऑपरेशन की नीड होती है ऑलवेज. लवली वेजिटेबल पैच. Once there was a lovely vegetable patch on which a bare leafy tree grew. एक दिन क्या था? एक लवली वेजिटेबल पैच, एक बहुत सा बड़ा सुंदर वेजिटेबल का पैच एक घने पेड़ के पास था, उसने उगाया था. Both the patch and tree gave the place a wonderful appearance and were the pride of garden's owner. जो वेजिटेबल्स का पैच था एंड जो लीफी ट्री था, वो दोनों ही उनके गार्डन की शोभा बढ़ा रहे थे, जो कि उसका ओनर था. बट द वेजिटेबल पैच एंड द ट्री वॉज एनवी वन एनदर. लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे से क्या करते थे? चिढ़ते थे. एनवी मीन्स ईर्ष्या करते थे. The vegetables hated the tree's shadow because it left them only just enough light to survive. जो वेजिटेबल पैच था वो क्या करता था? इसलिए हेट करता था ट्री की जो शेडो थी उससे, कि वो उसे बढ़ने के लिए कम लाइट उसको मिलती थी सर्वाइव करने के लिए. द ट्री ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो ट्री था वो एनवाइड द वेजिटेबल्स बिकॉज दे ड्रैंक नियरली ऑल द वाटर बिफोर इट क्लाउड गेट टू हिज रूट्स. क्या करते थे? जो वेजिटेबल्स थी वो ग्रो करने के लिए उनको वाटर की नीड होती है, तो वो जो वहाँ पे अर्थ में वाटर है उसको अपने सर्वाइव करने के लिए उसको सोक कर लेती थी. इसलिए जो ट्री था वो उससे चिढ़ता था. लीविंग हिम विथ जस्ट इनफ टू सर्वाइव. उसकी रूट्स के लिए बहुत थोड़ा सा ही जो वाटर था वो छोड़ती थी वेजिटेबल सर्वाइव करने के लिए. दिस द सिचुएशन बिकेम सो वर्स दैट द वेजिटेबल गॉट टोटली फेड अप विद द ट्री एंड डिसाइडेड टू use up all the water available in the ground so as to dry up the tree. इतना ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो गई, मीन्स इतनी ख़राब कंडीशन हो गई कि जो वेजिटेबल्स थी उसने क्या सोचा कि वो ट्री के आसपास ग्राउंड में जो भी वाटर है वो सारा वाटर ले लेगी और ट्री सूख जाएगा, है ना. द ट्री relicate back by refusing to shed the vegetables from the hot muddy sun. So they too began to dry up. उसने क्या सोचा ट्री ने? अब ट्री उसने सोचा कि मैं वापस अपनी छाया को ले लूँगा, अपनी जो शेड है उसे वापस ले लूँगा, और जो सन की बहुत तेज लाइट है जो वेजिटेबल्स पे पड़ेगी, दे टू बिगेन टू ड्राई अप. उससे जो वेजिटेबल्स होंगी वो क्या होंगी? सूखने लग जाएंगी. One seeing his vegetable patch drying, और ऑन सी वेजिटेबल जो पैच है उसको सूखते हुए देखकर द ग्रैंड गार्डनर स्टॉप लुकिंग आफ्टर इट. गार्डनर ने क्या किया? जो वेजिटेबल्स थी उनकी देखभाल करना छोड़ दिया. उसने क्या सोचा?
ये ड्राइव हो जाएंगी तो इनकी कोई नीड नहीं रहेगी। When he did that, both the tree and the vegetable really understood the meaning of thirst. एक दिन क्या हुआ, वो दोनों ही वेजिटेबल एंड ट्री बोथ, दोनों को जो थ्रस्ट है, जो प्यास है, जो पानी की नीड है, उसकी ज़रूरत के बारे में पता चला। क्योंकि विदाउट वाटर ना तो ट्री सर्वाइव कर सकता है, एंड विदाउट वाटर एंड विदाउट शेडो ना ही वेजिटेबल सर्वाइव कर सकती हैं। तो दोनों को उसकी थ्रस्ट की नीड जो थी वो समझ में आ गई। देयर सीम टू बी नो सोल्यूशन, वहाँ पर कोई सोल्यूशन ही दिखाई नहीं दे रहा था कि इन दोनों चीज़ों का क्या सोल्यूशन है, इसको कैसे सॉल्व आउट करें। बट वन द वेजिटेबल अ स्मॉल कॉगेट अंडरस्टूड द सिचुएशन एंड डिसाइडेड टू ओवरकम इट। वेजिटेबल ने क्या किया, जो वेजिटेबल का एक कॉरेट था, उसने इस बात को समझा कि उसे भी वाटर की नीड है और ट्री को भी। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए उसने एक सॉल्यूशन सोचा। Despite the little water available and unforgiven heat, the little corgid did all he could to grow. क्या हुआ, जो थोड़ा सा बिल्कुल वाटर था जो कि ड्राई होने से बच गया था, उसको उस बेल ने देखा, उस छोटे से पेड़ ने उसको देखा और डिड ऑल ही कुड ग्रो, और उसने वो सब कुछ किया उस वाटर को लेकर के जो वो बढ़ने के लिए कर सकता था। ही मैनेज टू ग्रो सो बिग दैट ही गार्डनर स्टार्टेड वाटरिंग द पैच अगेन। उसने क्या कोशिश की, वो थोड़े से ही वाटर को लेकर के बढ़ता हुआ दिखे, जिससे कि गार्डनर वापस से उसकी केयर करने लग जाए, उसको वाटर, उसके ऊपर वाटरिंग करने लग जाए। नाउ द गार्डनर वांटेड टू पार्टिसिपेट विद द ब्यूटीफुल बिग कैटेज इन द गार्डन। फिर क्या हुआ, जब उसने देखा कि इतनी सुंदर ग्रीनरी, इतनी सुंदर बेल उसके गार्डन में दिखती है, ग्रो करती है, तो उसने क्या किया, वापस से उसको वाटरिंग करना उसकी शुरू कर दी। वेजिटेबल एंड ट्री रियलाइज दैट इट इज़ बेटर टू हेल्प ईच अदर रादर देन टू फाइट। दोनों ने रियलाइज़ किया कि ये ज़्यादा बेटर है कि आप एक दूसरे की हेल्प करें और कभी भी फाइट नहीं करें। फाइट करने से कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं होता। स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी क्लास में आपस में फ़ाइट करेंगे या किसी बात को, इसकी वर्क को लेकर या किसी से चिढ़ेंगे उसके हैंडराइटिंग से, इसके बजाय कि आप खुद को चेंज करें, अपनी राइटिंग सुधारें, अपनी नोटबुक्स को क्लीन एंड नीट रखें, तो दूसरे की चीज़ें खराब होने से बेटर क्या है कि हम उसकी अच्छी चीज़ों से सीखें। डूइंग द बेस्ट दे कुड, और वो दोनों क्या करने लगे, एक दे अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ लिविंग हार्मनी विद दोज अराउंड देम, डूइंग द बेस्ट दे कुड। अब वो क्या समझ रहे हैं कि उनके आसपास जो चीज़ें हैं उनके साथ हेल्पफुल तरीके से रहना चाहिए और एक जो भी अच्छे से अच्छा हो सके उनके लिए करना चाहिए। सो दे डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो आपस में साथ में वर्क करेंगे। सीइंग हाउ वेल दे वर डूइंग, ये देख कर कि कॉम्बिनेशन टू ग्रो गुड, दोनों ने शेड और वाटर का कॉम्बिनेशन किया और दोनों अच्छे से ग्रो अप करने लगे। सीइंग हाउ वेल दे वर डूइंग, द गार्डनर नाउ गेव द बेस्ट ऑफ द केयर इज वेजिटेबल पैच बाय वाटरिंग एंड फर्टिलाइजिंग इट बेटर देन एनी अदर पैच फॉर माइल्स अराउंड। उसने क्या किया, गार्डनर ने देखा कि ये दोनों के कॉम्बिनेशन से इतना अच्छा वेजिटेबल पैच ग्रो हो रहा है, तो उसने उस पैच की, जो वेजिटेबल पैच था, उसकी बहुत केयर करना शुरू कर दी। इसके बजाय कि उसके आसपास जो भी वेजिटेबल पैचेस थे उनसे ज़्यादा उसकी केयर करना उसने शुरू कर दी और वो दोनों ही अच्छे से ग्रो करने लगे। कब, जब उन्हें ये समझ में आया, व्हेन दे अंडरस्टूड द नीड ऑफ ईच अदर, जब एक दूसरे की ज़रूरत को उन्होंने समझा और एक दूसरे की हेल्प करके दोनों ही ग्रो करने लगे। जब तक वो आपस में फाइट कर रहे थे, उन दोनों में से कोई भी ग्रो अप नहीं कर रहा था और दूसरों ने भी उनकी केयर करना छोड़ दिया था। लाइक दिस, इसी तरह हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, चाहे वो हमारी क्लास में हो, चाहे हमारे घर में हो, चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करनी चाहिए और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि ऑलवेज आपको दूसरों की कोऑपरेशन की, कोलैबोरेशन की नीड होती ही है लाइफ में। हर किसी को
एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके रहना चाहिए. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड एंजॉय दिस चैप्टर, दिस टॉपिक. If you have any questions, any queries related with this chapter, you can ask me in your class. Now I'm ending my video. Bye bye. Have a nice day, all of you.